यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक सुंदर और दिलचस्प लड़का राज अपनी पढ़ाई के दौरान प्राची नाम की एक लड़की से मिला। प्राची एक बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। दोनों की मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी जहां राज और प्राची की विचारधारा एक दूसरे से मेल खाती थी। दोनों ने धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू किया और फिर एक दिन राज ने प्राची से अपने दिल की बात कह दी। प्राची, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राज ने अपनी आंखों में शरारत और सच्चे प्यार का इजहार करते हुए कहा। प्राची मुस्कुराई। क्या राज, तुम तो हमेशा ही बहुत गंभीर रहते हो, आज क्या हुआ? राज ने थोड़ा संकोच किया लेकिन फिर अपनी बात कह दी। प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्राची थोड़ी चौंकी, फिर उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, राज, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन क्या तुम यह समझ सकते हो कि हमें इस प्यार को सही दिशा में ले जाना होगा? राज ने उसे जवाब दिया, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। प्राची ने अपनी आंखों में एक गहरी उदासी भरकर कहा, राज, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मेरा जीवन एक मिशन है। मुझे समाज की सेवा करनी है और मेरा प्यार मेरे इस रास्ते को रोक नहीं सकता। राज के लिए यह सब असहनीय था। वह प्राची को खोने नहीं चाहता था। इस असमंजस में वह गहरे विचारों में खो गया। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई जिसका नाम शेखर था। शेखर एक खतरनाक अपराधी था जो शहर में अपनी छवि से डर पैदा करता था। उसने राज को प्राची के पास पहुंचने का तरीका बताया, लेकिन इसका एक खतरनाक दाम था। तुम चाहो तो प्राची तुम्हारी हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, शेखर ने उसे कहा। तुम्हें उसे ऐसे फंसाना होगा कि वह तुम्हारे पास आए। राज ने तुरंत सोचा, क्या मुझे शेखर की बात माननी चाहिए? क्या मैं सच में इस रास्ते पर चल सकता हूं? लेकिन प्रेम में अंधा हो चुका राज शेखर की बातों में आ गया। उसने एक योजना बनाई। राज ने प्राची को एक शाम अपने घर बुलाया और उसने शेखर की योजना के अनुसार उसे डराने का प्रयास किया। उसने कुछ गुंडों को भेजा ताकि प्राची को वह डर और आक्रोश महसूस हो, लेकिन राज को क्या पता था कि वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। प्राची ने जैसे ही उन गुंडों से सामना किया, उसने अपने आत्मविश्वास और साहस से उन्हें न सिर्फ हरा दिया बल्कि शेखर का नाम भी लिया। प्राची ने राज को सच्चाई बताई। तुम्हारे प्यार का मतलब अगर यह है कि मुझे डराया जाए, तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकती। तुम अपने प्रेम को गलत तरीके से साबित करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं सहन करने दूंगी। राज को समझ में आया कि वह एक घातक रास्ते पर था और उसने अपनी गलती को महसूस किया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। शेखर, जो राज की मदद की उम्मीद में था, वह उसे धोखा दे चुका था। शेखर ने राज को मारने की धमकी दी और उसे अपने जाल में फंसाया। एक रात जब राज शेखर से मिलने गया तो उसे उस अपराधी का सामना करना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी और प्यार को बर्बाद कर दिया था। राज ने अपने दिल की आवाज सुनी और शेखर के खिलाफ पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने शेखर को गिरफ्तार किया तो राज को यह एहसास हुआ कि सच्चा प्यार केवल विश्वास और ईमानदारी से ही हो सकता है, न कि जहर की तरह छल और धोखे से। प्राची ने राज से कभी नफरत नहीं की, बल्कि उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन वह जान चुकी थी कि सच्चा प्यार वह होता है जो खुद पर और दूसरे पर विश्वास रखता हो, न कि छल और अपराध की राह पर।